नमस्ते, वंदे मातरम। दिन है 8 दिसंबर 2022 वीरवार और व्याख्यान नंबर 142 आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र। स्व स्वस्थ समृद्ध परिवार ग्रुप की वॉइस चैट में स्वागत है आप सबका। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विषय जो है उसको बताएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम। जी नमस्ते सभी को। वंदे मातरम। आप सभी बंधुओं का, भाइयों का, माताओं बहनों का, मातृशक्ति का बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में, इस पर्व में। आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस अभियान में। आज का विषय समान वायु है। जो भी भाई बंधु कल जुड़े होंगे प्रथम भाग में उन्हें पता होगा वैद्य जी समान वायु की भूमिका, उनका परिचय दे चुके हैं। आज आगे इसी के आगे जो समान वायु के लिए आगे हिस्से हैं, जो विषय हैं, उसे वैद्य जी नियमित करेंगे, उसे बताएंगे। तो अधिक से अधिक लोग आइए, जुड़िए और समझिए। वैद्य जी के अभियान में वैद्य जी का साथ दीजिए, उनका सहयोग कीजिए। उनके ज्ञान का, जो ऋषियों का ज्ञान, खोजा हुआ ज्ञान है, जो वैद्य जी ने खोजे हैं, समझे हैं और अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार करें, औरों में बांटिए, औरों को बताइए। अधिक से अधिक लोग व्याख्यान को सुने, समझे, जिससे कि आयुर्वेद सभी समझ सके। यह निवेदन है। जो भी नए भाई बंधु जुड़ते हैं, वैद्य जी आयुर्वेद विषय में अपने जीवन काल में बहुत ही गहन अध्ययन करके, गुरुओं से समझ करके, अपने जीवन में पुरुषार्थ करके, आयुर्वेद को सूक्ष्म भाव से समझ करके हम सभी के बीच में आसान भाषा में रखते हैं। रस चिकित्सा के बहुत ही अच्छे पारंगत विद्वान हैं वैद्य जी, ऐसा मैं समझता हूँ। तो जिससे कि लोग, जो रस चिकित्सा है जिसके माध्यम से लोग जल्दी आरोग्य हो जाते हैं, उनके कारणों को अच्छे से नष्ट किया जाता है और व्यक्ति अच्छे से स्वस्थ हो जाता है और आरोग्य प्राप्त कर लेता है। तो वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। तो वैद्य जी से निवेदन है कि आज का व्याख्यान आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका इस वैद्य निर्माण क्रांति अभियान में स्वागत है। मैं वैद्य सत्यवान नायक ब्रह्मपुर उड़ीसा से आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, अपने श्री गुरु को नमन करते हुए आज के आलोचना सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक सूत्र लेते हैं। तो आज का जो सूत्र है वो आयुर्वेद विशेष सार इस ग्रंथ से हमने लिया हुआ है। तो आज का सूत्र ये है, उसमें ऐसा कहा है कि शरीरम एव आयतनम सुखस्य दुखस्य च अपि आयतनम शरीरम यत् अशरीरेणम करोति कर्मम तेन एव देहि समम उपासते तत्। इसका अर्थ यह है कि जो हमारा शरीर है वो केवल स्वास्थ्य का अधिष्ठान करने वाला है। इसका अर्थ यह है कि यदि हमारा शरीर यदि स्वस्थ नहीं रहा तो वो शरीर शरीर बनकर के नहीं रहता। वो एकदम रुग्णालय यानी कि रोगों का घर ऐसा हो जाता है। और रोग का अधिष्ठान भी शरीर ही होता है। इसीलिए हमें रोगों का अधिष्ठान न बना करके स्वास्थ्य का अधिष्ठान बना करके हमें प्रयत्न करना चाहिए। स्वास्थ्य का अधिष्ठान बनाने के हेतु हमें सदा सदैव प्रयत्न करना चाहिए, प्रयासशील होना चाहिए। और जो जीव है, हमारा जो जीवात्मा है, कल जैसे हरिजिंदर भाई आत्मा के विषय में प्रश्न कर रहे थे, हम सभी एक एक आत्मा है। तो हमारा जो हम जो एक जीवात्मा है, तो जीव है, तो जीव जो शरीर द्वारा जो जो कर्म करता है उसी से ही वो जो स्वास्थ्य है या तो रोग, ये दोनों में से कोई एक का अनुभव करता है। परंतु इसीलिए हमें ध्यान देना है कि हमारा ये जो शरीर है वो स्वास्थ्य के ऊपर अधिक टिका हुआ रहना चाहिए या तो रोगों के ऊपर अधिक टिका हुआ होना चाहिए। ये हम हमारे ऊपर निर्भर करता है और लोगों के ऊपर स्वयं अपने ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमें क्या अनुभव करना है और अनुभव के आधार हमें उसको चयन करना है, मतलब चूज करना है। ये हम अपने अपने ऊपर निर्भर करता है। सुख हो या दुख हो, रोग हो या आरोग्य हो, ये जो मनुष्य के मतलब कर्मों के ही फल होता है। क्योंकि आप लोग मतलब यदि मतलब बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, रोग होना है तो हो जाएगा। परंतु बृहद निघंट रत्नाकर निघंट में एक श्लोक आता है कि पूर्व जन्मम कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़ित है। पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में यदि हमने कोई कर्म किया है, ऐसा कोई कर्म या तो कोई पाप कर्म किए हैं जिसके परिणाम स्वरूप या तो जिसके फल स्वरूप हमें इस जन्म में हमारे शरीर में रोग व्याधि आदि उपाधि आदि समय मतलब प्राप्त होते रहते हैं।
इसमें कोई भी मतलब संदेह की बात नहीं है। इसीलिए जो तत्वज्ञानी जो होते हैं, जो तत्वज्ञानी, तत्ववेत्ता या तो तात्विक दृष्टा ऐसा जो कहा जाता है शास्त्रों में, तो ऐसे जो ऋषि-मुनि हमारे हुए हैं, उन्होंने वैद्य को उपदिष्ट जो मार्ग है, उनको उस मार्ग पर चलकर हमारा जीवन को स्वास्थ्य कैसे मतलब बनाया जा सके, इस विषय में उन्होंने अधिक मात्रा में बता करके, समझा करके मतलब उस सब में उन्होंने बताया है। तो हमें केवल केवल हम ही नहीं, ये जो समाज है, हमारा समाज है, परिस्थिति है या तो पूरा संसार यदि उस मार्ग पे यदि मतलब चले, तो ऐसा कहा जाता है कि सतत आतुरान नरान मतलब यदि हम उस मार्ग पे नहीं चलेंगे, तो सतत आतुरान नरान मतलब जितने सारे प्राणी हैं, सतत सतत यानी कि निरंतर, वो निरंतर केवल आतुर ही बने रहेंगे। आतुर यानी कि रोगों से ग्रसित होते रहेंगे। इसमें ऐसा मतलब साफ-साफ उन्होंने स्पष्ट भाव से कह दिया है। इसीलिए अब हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे विचार पर निर्भर करता है कि हमें स्वास्थ्य में हमारा शरीर को टिकाए रखना है या तो रोगों के आधार पर हमारे शरीर को स्थिर करना है। ये हमारे विचार के ऊपर निर्भर करता है। तो ये तो आज का सूत्र हो गया। आज हम एक अनुभविक योग भी बताऊँगा, जैसे कि मतलब कल से हमारा आरंभ हुआ है। तो आज का जो अनुभविक योग है, अभी हेमंत ऋतु चल रहा है संसार में धरती पर। तो आजकल देखेंगे बहुतायत मतलब अधिक मात्रा में चाहे बुजुर्ग हो या तो जवान भाई-बहन हो, आजकल तो जवान लोगों को भी मतलब बहुत सारे ये वात रोग मतलब होने लगा है। जिसको केवल पित्त का रोग होना चाहिए था, वात रोग नहीं होना चाहिए था, परंतु आजकल जवान लोगों को भी वात रोग होने लगा है। तो जो गठिया जो बाय होता है मतलब जो गठिया रोग होता है, मतलब घुटनों में जो दर्द होता है ये हेमंत ऋतु में, सर्दी के मौसम में, उसको जल्दी से जल्दी कैसे बिना किसी औषधि से हम कैसे उससे मतलब मुक्ति पाएँ, इसके लिए मैं आपको एक सरल और एकदम मतलब सरल उपचार है और बिल्कुल सस्ता जो है ऐसा कह सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो जो हमारा करेला है, करेले को मतलब लेके आइए, मतलब बड़ा-सा करेला, ये हेमंत ऋतु में आपको मतलब बहुत कम मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा, आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। तो करेला लेके आइए और उसको पीस लीजिए और उसका रस जो है हमारा मतलब घुटनों पे उसका लेप लगाइए। यदि आपको ताज़ा करेला नहीं मिलता है, तो बाज़ार में जो मिलता है अन्य-अन्य कंपनियों का जो आता है करेला रस, तो करेला रस भी ला करके उसको जो रुई होता है, रुई या तो सूती का कपड़ा, उसमें भिगो करके उसका भी लेप लगा सकते हैं, मतलब पट्टी बाँध सकते हैं। तो उसमें भी आपको बहुत आराम मिल जाएगा। मतलब आधे से 1 घंटे के भीतर ही आपको आराम मिल जाएगा। और साथ में क्या करना है, रात को जो सोने से पहले आप जो यदि मतलब रोटी खाने का जिनको अभ्यास हो गया है, मतलब आदत सी हो गई है, तो रोटी में आप पानी डाल कर के क्या करते हैं आप? मतलब उसको हाथों से गूँथते हैं। तो पानी न डाल कर के उसमें करेले का रस डाल कर के उसको गूँथिए। मतलब उसको जो क्या बोलते हैं उसको? मतलब सबसे पहले उसको मतलब पानी डाल कर के जैसे हम गूँथते हैं ना, तो पानी ना डाल कर के करेले का रस डाल कर के उसको गूँथिए और उसको आधा घंटा छोड़ दीजिए। उसके बाद में फिर उसका रोटी बनाइए, परंतु उसमें तेल, घी वगैरह माखन ये सब ना डालिए। केवल उसको सिकाई करनी है लोहे के मतलब कढ़ाई में लोहे के तवा में सिकाई करके फिर उसका गरम-गरम ही उसका चाहे सब्जी के साथ में या तो दाल के साथ में जैसा आपकी मतलब रुचि है, आप अपने उसके साथ में तो धनिया की चटनी या तो पुदीने की चटनी, किसी भी चटनी के साथ में भी आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो आपको पहले दिन में ही आपको बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा करेगा। इसलिए ये दोनों उपाय आप कर सकते हैं, तो करिए, तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और आप भी मतलब लगेगा अरे वाह! इतना जल्दी मतलब सुपरफ़ास्ट काम करता है आयुर्वेद में, ये तो पता ही नहीं था। ये आप मतलब बोलेंगे। तो ये हमारा आज का जो अनुभविक सिद्ध योग उस विषय में बताना था, वो हमारा हो गया। अब हम जो गंतव्य स्थल है, उसकी ओर मतलब बढ़ते हैं, गंतव्य पथ की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग मतलब मालूम है, कल हमारा समान वायु के ऊपर चर्चा हो गया है, तो आज हम वो चर्चा करेंगे, जो समान वायु हमारा बिगड़ता है, तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न उत्पन्न होता है। चाहे वो ये विलोम हो या चाहे प्रतिलोम हो। इसका अर्थ है कि हमारे शरीर में समान वायु अधिक मात्रा में बढ़े, तो उसको प्रतिलोम कहा जाएगा। यदि कम हो, उसका मतलब वात क्षीण हुआ हो, तो उसको विलोम कहा जाता है, मतलब उसका वायु का विलोम गति, ऐसा कहा जाता है। तो हमारे शरीर में वायु का प्रतिलोम हो या विलोम हो,
दोनों ही स्थिति में हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो मतलब क्या-क्या रोग उत्पन्न होते हैं वो तो बाद की बात है, परंतु हम पहले जानेंगे कि हमारा शरीर में समान वायु क्यों विकृत होता है? क्या मतलब हमसे ऐसा क्या गलती हो जाती है, जिसके कारण हमारा समान वायु विकृत हो जाता है? सबसे पहले इसके विषय में हमारा जानना परम आवश्यक है। तो बिना देरी किए, बिना विलंब के आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि समान वायु नाभि में स्थित होता है। तो नाभि के ऊपर क्लेदर कफ, नाभि के नीचे पाचक अग्नि यानी कि पाचक पित्त और नाभि के 4 अंगुल नीचे जठर अग्नि और नाभि के बीचों-बीच एकदम बीचों-बीच मतलब केंद्र में समान वायु स्थित होता है। ये हमने कल भी चर्चा किया था। तो इसके मतलब मुख्य रूप से मतलब जब समान वायु विकृत होता है, तो क्या करता है, ये क्लेदर कफ को दूसरी ओर भटका देता है या तो फिर क्लेदर कफ को सुखा देता है। क्योंकि क्लेदर कफ यानी कि वहाँ पे पानी की धारा नहीं होती। मतलब एकदम थोड़ा ओल जैसा होता है। ओल उसको क्या बोलते हैं? ओल ओस ऐसा बोलते हैं ना? जो सुबह में अभी मतलब सुबह-सुबह में आपको देखेंगे घास में प झाड़ियों पर, पत्तियों पर वो सब गिरे रहते हैं। फिर जब सूर्य का किरण पड़ता है, तो उसमें फिर चमकीले-चमकीले ऐसे दृश्य देखने को मिलता है। उसको क्या बोलते हैं? शायद ओला ओस ऐसा कुछ बोलते होंगे हिंदी में। अ, उसको हमारे उड़ीसा में उसको काकर बोलते हैं। मतलब जो कोहरा होता है मतलब ब्राह्म मुहूर्त के समय में जब रात्रि समाप्त होने आता है तो उसको कोहरा मतलब ऐसा पड़ा हुआ रहता है चारों ओर मतलब दिखाई देता है फिर सुबह सुबह में उसमें मतलब पानी पानी वो सब घास में पत्तियों पर वो सब छोड़ जाता है मतलब आप समझ गए होंगे उसको क्या बोलते हैं हमारे भाषा में उसको काकर बोलते हैं उड़ीसा में तो ये जो काकर मतलब जैसे मतलब पड़ा रहता है तो ठीक उसी तरह हमारा जो क्लेदर कफ है ना एकदम कोहरा जैसा ही होता है वहां पे इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी का रूप में वहाँ पे नहीं होता है, मतलब एकदम वाष्प के रूप में रहता है। मतलब जैसे हमारा बादल होता है, बादल कैसे आसमान में भटकता रहता है, मतलब तैरता रहता है। जहाँ कहीं पे भी मतलब वहाँ पे वायु ने उसको तैरना या तो उसको मतलब परिचालना करना बंद कर दिया, वहीं पे सारे के सारे बादल फट जाते हैं और मतलब पानी गिर जाता है। वो वायु का रूप से वारी का रूप हो जाता है। यानी कि वो हवा से पानी का रूप ले लेता है, फिर वहीं पे बरसात हो जाती है। तो हम उसको बोलते हैं कि बरसात हुआ, ऐसा मतलब कहा जाता है। ठीक उसी तरह हमारा क्लेदर कप जो है, वो भी हमारा वहाँ पे ओस, ओला या तो फिर वायु के रूप में मतलब उसका स्वरूप में मतलब वहाँ पे रहता है। तो जब समान वायु हमारा यदि समान वायु हमारा विलोम होता है, तो हमारा जो अग्नि है, वो मंद पड़ जाता है। यदि समान वायु यदि प्रतिलोम हो जाए, तो तीक्ष्ण हो जाता है। यदि समान वायु ना प्रतिलोम ना विलोम, कभी प्रतिलोम कभी विलोम, तो ऐसे में क्या हो जाता है, हमारा जो अग्नि है, वो विषम हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। ध्यान से सुनिए। और जब हमारा समान वायु सही से काम करता है, ना प्रतिलोम होता है, ना विलोम होता है। एकदम अनुलोम गति से चलता रहता है, एकदम बारीकी से, हल्के से। तो फिर हमारा जो अग्नि है, वो सम अग्नि कहलाता है। ऐसे अग्नि का 4 प्रकार का भेद बताया गया है, आयुर्वेद के शास्त्रकारों ने। तो इसका अर्थ ये है कि जब हमारा वायु, समान वायु जब विलम्ब होगा, तो वहाँ पे क्लेदर कफ बढ़ेगी। तो क्लेदर कफ बढ़ेगा तो कफ से मंद अग्नि होता है। ये आप सबको मतलब इसका सूत्र मालूम ही होगा। फिर ठीक उसी तरह जब समान वायु अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, तो फिर वो क्या करता है ना हमारा अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो वहाँ जो पाचक अग्नि है, पाचक अग्नि को वो अधिक मात्रा में प्रज्वलित करने लगता है। तो पाचक अग्नि जब प्रज्वलित होने लगता है, तो फिर हमारा जो अग्नि है वो तीक्ष्ण अग्नि बन जाता है। ये उसका रहस्य है। फिर जब हमारा समन्वय हो मतलब कभी प्रतिलोम कभी विलोम जब ऐसे स्थिति में हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कभी अग्नि को बुझाता तो नहीं है अरे बुझाती तो नहीं है परंतु वहां पे अग्नि को अधिक मात्रा में बढ़ा देता है या तो फिर कभी कभी पूरा एकदम मतलब कम मात्रा में कर देता है कभी कभी कप को मतलब अधिक मात्रा में तैर जाती है या तो कभी कभी कप को सुखा देती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है विषम अग्नि हो जाती है तो जब मंद अग्नि होती है तो हमें बिल्कुल भूख नहीं लगता जब तीक्ष्ण अग्नि होती है तो हम अभी खाए फिर 1-2 घंटे बाद में फिर से कुछ ना कुछ खाने को मन करता है जब विषम अग्नि हो जाए तो आज सुबह में भूख लगता है तो कल दूसरे दिन सुबह में नहीं दोपहर को भूख लगेगा किसी किसी को दोपहर में भूख लगता है आज दोपहर में भूख लगेगा फिर शाम को दूसरे दिन शाम को भूख लगेगा मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आज दोपहर को खाना खाया तो कल शाम तक खाना नहीं खाएँगे, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि जैसे हम सोते हैं रात को, प्रतिदिन यदि हम 10 बजे सोते हैं, तो 10 बजे हम प्रतिदिन सोते हैं।
यदि सुबह में 5 बजे उठते हैं, तो प्रतिदिन 5 बजे उठते हैं, फिर प्रतिदिन सोच जाते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं। मतलब एकदम एग्ज़ैक्टली टाइम होता है हमारा, एक मतलब एक समसामयिक होता है, जिसको हम रेगुलर टाइम ऐसा कह देते हैं, रेगुलर एग्ज़ैक्ट टाइम ऐसा हम कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो हमारा यदि सम मात्रा में मतलब रहता है हर दिन, तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ, जैसे मतलब कोई हम जाते हैं कोई मंदिर में, तो वहाँ पे जैसे बोर्ड लगाया रहता है, ये मंदिर सुबह में 5 बजे खुलेगा, तो प्रतिदिन 5 बजे खुलता है। फिर वहाँ लिखा रहता है कि 10 बजे यहाँ पे भोग लगेगा और साढ़े 10 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। तो प्रतिदिन 10 बजे ही भोग लगता है, ऐसा मतलब देखने को मिलता है। तो ठीक उसी तरह हमारा भी मतलब शरीर कैसा है कि हमने यदि सुबह में उठा, तो फिर सोच गए, फिर दातुन किए, फिर स्नान किए, फिर वहाँ से आए, फिर हमने भोजन किया। तो हमारा प्रतिदिन ऐसा ही होना चाहिए। प्रतिदिन हमने सोच किया, दातुन किया, स्नान करके आए, तो भोजन होना चाहिए। परंतु यदि विषमाग्नि हो गया, तो हम सोच गए और दातुन किए, स्नान करके आए, परंतु हमें भूख नहीं लगेगा, खाने की इच्छा नहीं होगी। पेट में ऐसा लगेगा कि जैसे वायु का गोला भरा पड़ा है, पेट में एकदम मतलब सूजन है, ऐसा हमको लगेगा। मतलब वायु भरा पड़ा है, सूजन है ऐसा लगेगा। फिर मतलब कभी दोपहर में मतलब आपको खाने की इच्छा होगी, फिर दोपहर के बाद में आपने खाना खा लिया, तो रात को कभी-कभी भूख लगेगी, कभी-कभी नहीं लगेगी। कभी-कभी मतलब दोपहर को भूख लगी नहीं लगेगी, सुबह में जो खाया, खाया, फिर दोपहर को भूख नहीं लगेगी, एकदम रात को भूख लगेगी। कभी-कभी शाम को भूख लगेगा। तो इसको जो होता है मतलब कभी एकदम से समय सही समय पर नहीं होता है, रेगुलरली एग्ज़ैक्टली टाइम नहीं होता है, तो इसको विषम कहा जाता है। तो जब विषम अग्नि हो जाता है ना, ये सबसे पहले बड़ा गड़बड़ करता है। क्या गड़बड़ करता है? ना हमारा ग्रहणीधर कला को विकृत कर देता है। जब ग्रहणीधर कला को विकृत करने लगता है, तो फिर हमारे शरीर में सबसे पहले कफज ग्रहणी, फिर पित्तज ग्रहणी, फिर वातज ग्रहणी, फिर द्वंद्वज ग्रहणी, फिर क्षयज ग्रहणी, रक्तज ग्रहणी, फिर अंत में क्षय ग्रहणी, फिर संग्रहणी, फिर घटी यंत्र ग्रहणी, फिर ग्रहणी विकार, फिर विकृत ग्रहणी। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। और ये ग्रहणी एक बार किसी को यदि हो गया, लग गया रोग, ये बड़ा ही बेशर्म रोग है। जैसे मतलब आपके घर में कोई बेशर्म लोग आ गया हो, जैसे आजकल मतलब मैं एक उदाहरण दे दूँ, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। आजकल सब एक तरफ़ा प्रेम में पड़े रहते हैं। लड़का-लड़की ये सब मतलब प्रेम में पड़े रहते हैं। सामने वाला मतलब भले उसको प्रेम करता हो, ना करता हो, चाहता हो और ना चाहता हो। जैसे आजकल अभी मुसलमान लोग अभी हिंदू के सनातन धर्मियों के मतलब हमारे मतलब बहनों को पीछे पड़े रहते हैं। उसमें मतलब पीछे पड़े रहते हैं, प्रेम मतलब मैं चाहता हूँ ऐसा-वैसा, फलाना-ढिमका सब करते हैं। मतलब वो एक तरफ से लव जिहाद है। जैसे आप मतलब समझ सकते हैं। ये बड़े मतलब न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़ में भी देखने को मिलता है, मोबाइल में भी, व्हाट्सएप में, फेसबुक हर जगह मतलब आता है। आप लोग मतलब उसको जानते हैं, मैं केवल समझने के लिए उसका उदाहरण के तौर पर लेता हूँ। तो जब मतलब सनातन धर्म के जब उसमें लोग जो हमारी माता-बहनें मतलब माता तो नहीं, कोई बहनें मतलब जब उसको भाव नहीं देती, उसको मतलब पूछती नहीं, तो फिर क्या करते हैं वो अटैक करते हैं। मतलब उसको एसिड डालते हैं या तो फिर उसको गोली से उड़ा देते हैं। तो यही काम मतलब ग्रहणी करता है। यदि आपको ग्रहणी यदि मतलब आपको रोग होने का आया, ग्रहणधर कला विकृत हुआ, यदि आपने उस समय थोड़ा-सा कुछ उपचार कर दिया, तो फिर क्या होगा वो औषधि से आपको पतला दस्त होने लगेगा बार-बार, बार-बार, जिससे कि आप वो औषधि तुरंत बंद कर दें। ऐसा आपको वो मतलब गुमराह करेगा। वो मतलब ग्रहणी रोग ऐसा है। फिर मतलब किसी-किसी को मतलब क्या होता है और मतलब कोष्ठकाठिन्य होने लगता है मतलब विबंध होने लगता है और किसी-किसी को उल्टी भी होने लगता है। यदि वो उसने उस समय मतलब ग्रहणी का औषधि मतलब सेवन किया तो। मतलब एकदम गुमराह करने जैसा होता है। यदि आपने कुछ समय मतलब कुछ किया नहीं, ग्रहणी को मतलब आपने देखा भी है कुछ बोला नहीं, जैसे कोई मतलब हमारा सनातन धर्म का बहन, उसको फिर प्यार करने लग जाती है, उसके पीछ में उसके साथ में भाग जाती है घर से। फिर वो कुछ दिनों बाद में सूटकेस में पाई जाती है। यहाँ पे सर है, दूसरी जगह गर्दन है। यहाँ पे सर है, यहाँ एक टुकड़ा है, वहाँ पे हाथ का एक टुकड़ा है, वहाँ पे गर्दन का एक टुकड़ा है। ये जो टुकड़े मतलब पाए जाने वाला, यही ग्रहणी का मतलब काम होता है कि आपका सत्यानाश कर देने वाला। यदि आपके घर में यदि कोई मुसलमान मतलब घुस जाए कि मतलब मैं प्यार करता हूँ ऐसा-वैसा। यदि हम उसको मतलब भगाते हैं, गले धक्का देकर भी भगाते हैं ना, तो भी वो जाते नहीं है, इतने बेशर्म जैसे होते हैं। एकदम ज़िद्दी ज़िद्दी तो नहीं होते, बेशर्म होते हैं। तो ये जो ग्रहणी रोग है ना, ये भी एक तरह के बेशर्म है। आप उसको कितना भी भगाने का प्रयास करो, ये जल्दी नहीं भगता। इतना मतलब क्योंकि उसको कोई लाज शर्म है ही नहीं, वो पूरा निर्लज है। तो उसके लिए मतलब ग्रहणी रोग को सबसे पहले निर्लज रोग ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में। तो मैं केवल आपको समझाने के लिए मतलब वहाँ पे उदाहरण दिया। मतलब यहाँ पे हिंदू मुसलमान करना ऐसा मतलब आपको उकसाना मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है।
मैं केवल समझाने के लिए केवल आपको मैं बता रहा हूँ। तो ठीक उसी तरह जब हमारा मतलब ये अग्नि का 4 प्रकार के भेद मतलब हो जाता है। तो समान वायु जब प्रतिलोम नहीं, विलोम नहीं, एकदम अनुलोम गति से चलता है, तो हमारा जो अग्नि है, वो सम अग्नि होता है। और अग्नि का हमारे शरीर में बड़ा ही महत्व है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, "अग्नि यस्य बलम तस्य, निरग्निस्य कुतो बलम।" इसका अर्थ ये है, जिसका अग्नि सम है, मतलब उसको विषम अग्नि नहीं है, तीक्ष्ण अग्नि नहीं है और मंदाग्नि नहीं है, तो उसके शरीर में जितना बल है, वैसा किसी के शरीर में इतना बल नहीं है, ऐसा आयुर्वेदकार कहते हैं। तो इसके लिए कहा गया है कि निरग्निस्ते कुतोबलम, जिसका अग्नि मंद पड़ गया, या तो विषम हो गया, या तो तीक्ष्ण हो गया, तीक्ष्ण अग्नि हो गया, उसके शरीर में काहे का बल, वो क्या बलवान हो गया, उसको थोड़ी शक्तिमान कहा जाएगा, वो शक्ति का संचय ही नहीं कर सकता, तो शक्तिमान कैसे कह सकता है? ऐसा मतलब कहा गया है। तो अग्नि के मतलब 13 प्रकार के भेद है, आप लोगों को मालूम है। जब हम पित्त के ऊपर आलोचना करेंगे तो उसके विषय में हम विस्तार से आलोचना करेंगे। मैं केवल अभी बता देता हूँ कि 13 प्रकार के अग्नि का नाम क्या है। तो भूताग्नि 5 है, धात्वाग्नि 7 है और जठराग्नि 1 है। इस प्रकार से 5, 7, 12 और 1 13, ऐसा 13 प्रकार की अग्नि कहा जाता है। ठीक मतलब उसी तरह ये जो जठराग्नि है, ये सबसे श्रेष्ठ होता है और सबसे महत्वपूर्ण वाला अग्नि जो होता है, ये सबसे मतलब 12 प्रकार की अग्नि से ये अधिक मतलब होता है। क्योंकि अन्य जो 12 अग्नि होता है, अन्य 12 अग्नि का भरण करना, पोषण करना, मतलब धारण करना, ये सब इसका ही मतलब काम होता है। और यदि जठराग्नि यदि बिगड़ गया, तो आपका आमाशय, पश्चिमाशय, पक्वाशय, यकृत, अग्न्याशय, ये सब के सब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होता है, मतलब गड़बड़ होने लगती है। ये धीरे-धीरे मतलब विकृत यानी कि पूरा गड़बड़ होने लगती है। ये मतलब हमको समझना है। तो अग्नि से यदि स्थूल पाचक रस से यदि मतलब नहीं बनता, तो फिर उसको उसमें से फिर हमारा धातु नहीं बनता है। फिर विषमाग्नि जो करता है, वो वातज रोगों को फिर उत्पन्न करता है। तीक्ष्णाग्नि जो होता है, वो पित्त जनित रोगों को, और मंदाग्नि जो है, कफज रोगों को उत्पन्न करता है हमारे शरीर में। फिर ऐसा होता है जी, ये जो मतलब मैं आपको एक बात बता दूँ, आजकल जो इसिनोफिलिया, एसिडोफिल, ये जो मतलब पाया जाता है, मतलब हर किसी को सर्दी होता है, जुकाम होता है, तो एलोपैथिक के डॉक्टर बोलते हैं कि एक काम करो, तुम सीबीसी टेस्ट करके आओ। तो सीबीसी टेस्ट करा के आते हैं। तो सीबीसी में आता है कि हाँ, तुम्हारा तो इसिनोफिलिया बढ़ गया है, इतना है, उतना है, इसीलिए तो तुम्हारे मतलब सर्दी है, तुम्हें ठंड लग रही होगी, तुम्हें खाँसी होती होगी, जुकाम बनता होगा, सर दर्द होता होगा। तो बोलता है कि हाँ, हाँ, होता है, होता है। तो पूरे शरीर में दर्द होता है क्या? पेट में दर्द होता है क्या? बोले हाँ, होता है, होता है, होता है। तो फिर वो इसिनोफिलिया कम करने के लिए इसिनोफिल का कोई-कोई औषधि वो दे देते हैं, एंटीबायोटिक का वो दे देते हैं। कुछ समय के लिए थोड़ा निजात मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। फिर कुछ समय के बाद में यथा पूर्वम तथा परम, जैसा पहले था, फिर से बाद में वैसा ही हो जाता है। तो फिर मतलब रोगी फिर से वो एलोपैथिक के डॉक्टर के पास जाता है, उल्लू वालों के पास। तो उल्लू वाले बोलते हैं कि ये तो मतलब ये तो तुम्हारा जीवन भर इसको औषधि खाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसिनोफिलिया है वो जल्दी ठीक नहीं होता। तो क्योंकि उन लोग को मालूम ही नहीं है शरीर क्रिया, फिजियोलॉजी तो कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद से उन्होंने मतलब कॉपी पेस्ट करके वो पढ़ा रहे हैं। पूरी तरह से यदि बता देंगे, तो सबको पता चल जाएगा कि ये जो आयुर्वेद है, वही मॉडर्न साइंस है। तो फिर मॉडर्न साइंस क्यों पढ़ना, आयुर्वेद क्यों ना पढ़ना, ये सबको पता चल जाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, टिश्यू, सेल, वर्गान, ये सब मतलब झमेलों में आपको मतलब फँसा के रखा है, जिससे कि आप यहाँ से मुक्ति ना पाएँ और मतलब शिकंजे में पड़ जाए। और जैसे कि मतलब मैंने सुना है बांग्लादेश में अफ़ीम की खेती होती है, अफ़ीम की, जो अफ़ीम, ओपियम ऐसा कहा जाता है, जो होम्योपैथी की एक औषधि बनती है ओपियम करके। तो वहाँ पे जो लोगों को लिया जाता है, वहाँ पे ऐसा मैंने सुना है, अभी इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, मैंने केवल सुना है जस्ट। तो उसमें ऐसा कहा जाता है, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, सबको वो अफ़ीम का मतलब पैकिंग करने के लिए, अफ़ीम की खेती में वो सब संग्रह करने के लिए गोंद उसको मतलब रखते हैं अंदर। और वहाँ पे कितना मतलब देते हैं मालूम है? खाने-पीने के लिए ही मतलब वहाँ पे देते हैं, बाकी कोई पैसा नहीं देते। और पैसा कितने देते हैं? ना दिन में केवल मतलब महीने भर का 5 से 10 रुपया देते हैं महीने भर का मतलब रोज़गार, मतलब आपका दरमा मतलब वेतन है, उससे ज़्यादा नहीं देते। खाने-पीने के लिए देते हैं और कपड़ा भी देते हैं एकदम मतलब मतलब बेकार कपड़ा जैसा देते हैं पहनने के लिए, अच्छे कपड़े नहीं देते। और केवल 5 रुपया या 10 रुपया आपको मतलब देते हैं। मतलब मान लीजिए कि अभी मतलब 5,000 का मतलब आगे मतलब होगा, आपके मतलब हिसाब से। तो आपको 10 साल के बाद में भी आपको वही मतलब वेतन मिलेगा। आपको मतलब उससे अधिक नहीं मिलेगा। तो फिर वो लोग जब मतलब उनको छुट्टी मतलब मिलती है,
6 महीने में या तो 1 साल में एक बार। जब वो बाहर आते हैं तो 5 रुपए में मतलब कहीं पे जाते हैं तो पानी का मतलब बॉटल भी नहीं मिलता। तो अपने घर में कैसे जाएँगे? अपने गाँव कैसे पहुँचेंगे? तो फिर वो बाहर जा ही नहीं सकते। वो कहीं जा नहीं पाते, वो अंदर ही पड़े रहते हैं, अंदर ही मतलब रहते हैं। तो ठीक उसी तरह फिर जो मतलब ये एक तरह से जंजीर है, मतलब शाकल है। आपको मतलब बंधन है, आपको बाँध के रखने के लिए। ठीक उसी तरह ये जो मॉडर्न साइंस जो आपको पढ़ाया जाता है, मतलब उल्लू वाले जो पढ़ाते हैं, वो केवल आपको बाँधने के मतलब बाँध के रखने के लिए एक प्रकार से बंधन है वो, शाकल है और कुछ नहीं है। तो शाकल से आप मतलब आपके बेड़ी मतलब पैरों में बेड़ी बाँध करके रख दिया गया है कि आप यहाँ से जा नहीं सकते, यहाँ से भटक नहीं सकते, यहाँ से फिर नहीं सकते, चल नहीं सकते। जो हम कहते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। ये आपको मतलब ऐसे भ्रमित करके आपके दिमाग में घुसाया जा रहा है। मेमोरी मतलब जैसे हम मतलब मेमोरी में घुसाते हैं, तो जो हम उसमें रिकॉर्डिंग भरते हैं, वही बजता है। जैसे गाना हमने कोई डाउनलोड किया तो वही बजता है। ठीक उसी तरह हमारे दिमाग में वही भराया जा रहा है और अभी भी ये षड्यंत्र चालू है। आपको मतलब यदि विश्वास मानना है तो मानिए या तो न मानना है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। परंतु ये सत्य है, शत प्रतिशत सत्य है। इसमें शंका का कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें मतलब कोई अवकाश ही नहीं है शंका का। तो ये जो हमारा समान वायु वो सबसे पहले विकृत हुआ और समान वायु विकृत होने के बाद में वहाँ पे क्या हुआ मतलब विलोम हुआ, जिससे के कारण आपका मतलब अग्नि मंद पड़ गया। मतलब कैदा कफ थोड़ा बढ़ गया, जिससे कि आपका अग्नि मंद पड़ गया और अग्नि मंद पड़ जाने के बाद में आपके शरीर में कफज रोगों की उत्पत्ति हुई। जैसे कि मतलब इसिनोफिलिया एक रोग है। मैंने केवल उदाहरण के रूप में मतलब आपको तौर पर मैंने आपको बता दिया। अभी यदि किसी को इसिनोफिलिया पूरी तरह से ठीक करना है, तो आपको कफ को ठीक नहीं करना है, आपको समान वायु को ठीक करना है। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं हर बार जो बोलता हूँ कि पहले कारण खोजिए, रोगों का कारण खोजिए, रोगों का हेतु निकालिए, रोगों का लिंग का निरूपण करिए, रोगों का संप्राप्ति देखिए, फिर उसको औषधि मतलब बाद में बताइए। औषधि बताने के लिए कोई तरवत्तर नहीं होना है, उतावला नहीं होना है। हमें सबसे पहले उसका कारण खोजना है कि कारण क्या है। जब तक आपको कारण मतलब पता नहीं चलेगा ना, तब तक आपको कोई भी रोग है वो ठीक नहीं हो सकता। यदि कुछ समय के लिए मतलब ऐसे अंधेरे में कभी कोई और निशा लग गया तो लग गया। ऐसा मतलब उसको बहादुरी नहीं कहा जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले उसका कारण खोजना चाहिए। जैसे कि इसिनोफिलिया का जो है उसमें 3 प्रकार का कारण होता है। या तो वातज रोग का मतलब कारण हो सकता है, पित्त का भी कारण हो सकता है और कफज का भी कारण हो सकता है। परंतु यहाँ उसका मुख्य कारण जो है वो समान वायु विकृत हुआ है। ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो ये जो सम अग्नि वाले व्यक्ति को जो मतलब होती है ना, ये तो बहुत अच्छा रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। ये आपको मतलब समझ में आ गया होगा। तो हमारे शरीर में ये मतलब क्यों होता है? समान वायु की तरफ से ऐसा क्यों होता है? इसको हमें जानना परम आवश्यक है। तो जिनको शरीर में कफ, पित्त और वात ये जब प्रकोपित होकर के आपके शरीर में अग्नि तीक्ष्ण हो गया या तो विषम हो गया या तो फिर मंद हो गया, फिर भी आपने उसका चिकित्सा नहीं किया। फिर वो क्या किया कि वातज जनित अन्य-अन्य रोग उत्पन्न हुए, पित्त जनित अन्य-अन्य रोग उत्पन्न हुए, कफ जनित अन्य-अन्य रोग उत्पन्न हो गए, फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया। फिर आगे चलकर क्या होता है, फिर वो आम बनने लगता है आपके शरीर में। शरीर में नहीं, पेट में आम बनने लगता है। फिर आम बनने लगता है, फिर भी आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, तो फिर आपके पेट में विदग्ध होने लगता है। विदग्ध में भी आपने मतलब उसको ठीक नहीं किया, फिर वो फिर विषब्ध बनने लगता है। अब ये विदग्ध क्या है, विषब्ध क्या है, रस-रस क्या है, इसके विषय में तो हम मतलब जब पाचक पित्त के ऊपर चर्चा करेंगे, मैं उस समय बताऊँगा। केवल मतलब रोगों का कारण के लिए मैं आप लोगों को मतलब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये हमारे शरीर में होता क्यों है, ये हमें जानना परम आवश्यक है। तो इसके लिए मतलब ऐसा कहा जाता है, जो अधिक मात्रा में पानी पीने लगते हैं, जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब जब हम मतलब 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं या तो 11वीं कक्षा में या तो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो हमारा वहाँ पे जीव विज्ञान होता है। तो जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जो मतलब पढ़ाया जाता है, वहाँ पे बताया जाता है कि हर आधे घंटे में आपको पानी पीना चाहिए, हर 1 घंटे में, डेढ़ घंटे में आपको भोजन करना चाहिए, कुछ ना कुछ। ऐसा वहाँ पे पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में, क्योंकि मतलब मैंने बायोलॉजी लिया था तो मुझे मालूम है कि उसमें क्या पढ़ाया जाता है। उस समय हमारी इतनी बुद्धि नहीं थी, क्योंकि हमने आयुर्वेद को इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, आयुर्वेद को पढ़ा ही नहीं था। बाद में हम मतलब आयुर्वेद में आए, क्योंकि 12वीं के बाद में ही आपको मतलब आयुर्वेद पढ़ने का अवसर मिलता है। आज की मतलब स्थिति ऐसे ही हो गई है। तो मैं भी मतलब ऐसा ही समझता था कि अच्छा आधे घंटे के मतलब हर आधे घंटे में पानी पीना चाहिए और हर डेढ़ घंटे में मतलब हमको खाना चाहिए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं दिन में 6 बार मतलब भोजन करता था। आप लोग मतलब विश्वास नहीं करेंगे। मतलब उस समय
और मैं दिन भर में हर आधे घंटे में पानी पीता था, जिससे कि मतलब मुझे कुछ दिनों के बाद में लगभग 6-7 महीने बाद में मुझे फिर मतलब भूख लगना कम हो गया और मेरा मतलब सोच है वो पूरी तरह से नहीं हुआ। फिर मतलब मैंने कुछ-कुछ होम्योपैथी की औषधि भी मतलब सेवन किया था, क्योंकि उस समय मतलब मेरे नाना जी होम्योपैथी की चिकित्सा करते थे, तो मुझे कुछ वो देते थे, मुझे भली-भाँति याद है। इतना तो मतलब नहीं पता है, बस मतलब उन्होंने कुछ चाइना और एकोनाइट बेलाडोना ऐसा कुछ को मतलब औषधि उन्होंने मतलब मुझे दिया था, कुछ-कुछ औषधियाँ। मुझे कुछ-कुछ ऐसे नाम याद है। तो फिर मुझे कुछ दिनों बाद में मैं ठीक हो गया था। तो कहने का अर्थ ये है कि हम अधिक अधिक मात्रा में पानी पीते हैं, तो हमारा ये स्थिति होती है, मतलब समान वायु हमारा बिगड़ता है। फिर मतलब जब हम भोजन करते हैं, यदि वो भोजन पहले का किया हुआ भोजन यदि पचा नहीं और आपने दोबारा भोजन कर लिया, तो भी आपका समान वायु जो है, वो विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारा जो 13 प्रकार के जो अधारणीय वेग है, जो धारण नहीं करने के लिए कहा गया है, यदि हम उसको धारण करते हैं, तो भी हमारा समान वायु जो है, वो विकृत होने लगता है। आपको समझना चाहिए। ठीक उसी तरह जो दिन में सोते हैं, रात में उजागर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है उनका समान वायु विकृत होने लगता है। इसके लिए परंतु जो नाइट ड्यूटी करते हैं, जैसे कोई वॉचमैन है या तो एटीएम में जो मशीन लगा रहता है या तो बैंक में या तो कोई कॉलोनी में, अब नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, बात अलग है। तो ऐसा करिए कि हर सप्ताह में या तो 10 दिन में आप नाइट से डे में आइए, फिर डे से नाइट। ऐसा करेंगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। परंतु यदि लंबे समय तक आप केवल रात को उजागर कर रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, तो फिर क्या होगा आपका समान वायु विकृत होने लगेगा। ठीक उसी तरह आपने मतलब सुबह में आपने हल्का-सा खाना खाया, नाश्ता किया और दिन में 1-2 बजे बाद में या तो 3 बजे थोड़ा पेट भर के खाना खाया और रात को यदि आपने रोटी का सेवन किया, तो इससे भी आपका जो समान वायु है, ये विकृत होने लगता है। ये मतलब ध्यान रखना है। जब आप मतलब कोई किसी से बातचीत करते हैं, यदि आपका मन में उसके प्रति बात करने का मन नहीं है, इच्छा नहीं है, फिर भी यदि उससे बात करते हैं, तो उससे भी आपका समान वायु विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह जब आपको कोई खाने के लिए दे रहा है या तो आपको कहीं पे बुला रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में जब हम मतलब नहीं जाते, मतलब आपको खाने के लिए भी दे रहे हैं, पीने के लिए दे रहे हैं, या तो बात करने के लिए बुला रहे हैं, या तो आपको भजन गाने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका मन नहीं है परंतु आपको जबरदस्ती वो ले गए आपको, जबरदस्ती ले गए या तो जबरदस्ती आपको देने लगे हैं कि खाइए में आपका मतलब मन नहीं है, फिर भी आपका मतलब उसमें ज़बरदस्ती दे रहे हैं, तो आपके मन में आता है चलो ये इतना ज़बरदस्ती कर रहा है तो एक खा लेते हैं, थोड़ा मतलब चलो होके आ जाते हैं, चलो ये बुला रहे हैं तो चलो चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर आपका क्या होता है, समन्वय विकृत होने लगता है। अभी आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा, अरे! फिर उसके साथ में जाने से मतलब हमारा समन्वय क्यों क्यों विकृत होता है? क्योंकि समान वायु हमारा किसके साथ में संबंध होता है? हमारा इंद्रियों के साथ में संबंध होता है। तो इंद्रिय का राजा कौन होता है? मन होता है। तो आपका मतलब सीधी तौर पे ना सही, परंतु परोक्ष भाव से मतलब इनडायरेक्टली आपका मन इसमें विकृत होता है। तो मन विकृत होता है तो इंद्रियाँ विकृत होती है, इंद्रियाँ विकृत होती है तो समन्वय विकृत होती है। क्योंकि इंद्रियों का हमारे साथ में कौन से किसके साथ में संबंध है? ना हमारा जो 12 कोष्ठ है, जैसे मतलब कोष्ठ यानी कि 12 अर्गान है, उनके साथ में संबंध है। जैसे हमारा हृदय है, लिवर है, किडनी है, स्प्लीन है, लंग्स है, फिर यूटेरस है, फिर ओवेरी है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज़ है और अपेंडिक्स है। फिर किडनी, ये तो मतलब जो हमारे जो 12 ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर, ब्लैडर, इन 12 ऑर्गनों में कौन विचरण करता है? ना समन्वय विचरण करता है। इसके विषय में हमारा कल मतलब चर्चा हो चुका था। तो ठीक उसी तरह जब हम अधिक मात्रा में चिंता करते हैं या तो शोक करते हैं, मतलब जो बोलते हैं ना कि मेरा वो हो गया, मेरा गुम हो गया, मेरा चोरी हो गया, या तो मुझे छोड़ के चला गया है, या तो फिर मेरा ये मर गया, या तो फिर मेरा नौकरी चली गई, या तो फिर मुझे मतलब ये जो विभिन्न प्रकार का जो भी मतलब हम शोक करते हैं या तो किसी से डर के मारे हम जीते रहते हैं, मतलब मन में भय लेकर के जीते रहते हैं, जीवित है, तो भी मतलब हमारा जो समान वायु है वो विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह यदि हम मतलब मन में केवल गुस्सा मतलब क्रोध भाव लेके रहते हैं, मतलब कोई हमको मतलब टॉर्चर कर रहा है मानसिक तौर से, कोई हमको गाली दे रहा है, परंतु वो इतना गाली दे रहा है कि हमको इतना गाली नहीं आता है, परंतु हम उसको जवाब नहीं दे सकते, परंतु हमारे मन में
क्रोध का भाव संचार होता आता है। तो क्रोध का भाव संचार होने से क्या होता है कि फिर हमारा समन्वय विकृत होता है। ठीक उसी तरह कोई बलवान व्यक्ति है, आपसे कोई बड़ा बलवान है और आप थोड़ा दुर्बल है, तो आपको क्या किया, बल सामने वाले ने आपको दे दनादन आपको लगा लिया, 2 झापड़ 3 झापड़ या तो मुक्का ऐसा मतलब मार दिया। जैसे कोई पुलिस वाले ने आपको मतलब यदि मार देते हैं मतलब लाठी से, तो आप कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, परंतु मन में थोड़ा क्रोध का भाव आ गया, तो उसी क्रोध से क्या होगा, आपका समन्वय वो विकृत हो जाता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है, जब आपके मन में शोक हो या तो आपके मन में चिंता हो, यदि आपके मन में भय हो या आपके मन में क्रोध का भाव है, तो आपको भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आपने भोजन किया, तो यदि फिर आपको खाने की इच्छा नहीं है, यदि आपको भूख नहीं है, यदि आपने जबरदस्ती बलपूर्वक यदि आपने भोजन किया, तो आपका समन्वय विकृत होगा और उसके साथ में पित्त वात भी दोनों विकृत हो जाएंगे। और साथ में क्या होगा, आपका जो 12 ऑर्गन है, ये 12 ऑर्गन आपका खराब होता जाएगा। मतलब बीपी होगा, हार्ट मतलब जितने सारे आप समझ सकते हैं, 12 ऑर्गन में से कोई ना कोई आपका ऑर्गन खराब होगा। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि क्रोध के समय आपको भोजन नहीं करना चाहिए, जब तक आपका शांत न हो जाए। केवल शांत होने से बात नहीं चलेगा, जब आपका क्रोध शांत हो जाए, तो उसके बाद में आपको अपने सर को धोने हैं या तो स्नान करना है, उसके बाद में आके आपको भोजन करना है, ये उसका नियम है। फिर ठीक उसी तरह यदि आपको रात्रि जागरण करते हैं, तो रात्रि जागरण करने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि आपको ब्राह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना है और ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करके शौच स्नान से निवृत्त होकर के जैसे सूर्योदय हुआ, सूर्योदय उदय के बाद में 1 घंटे के बाद में पेट भर के भोजन करना है और आपको सो जाना है तुरंत। फिर आपको क्या करना है, शाम के समय मतलब लगभग 3 या साढ़े 3 बजे फिर आपको जग जाना है और जग करके तुरंत आपको फिर मतलब थोड़ा गर्म पानी पीना है। मतलब जो नाइट ड्यूटी करते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो आपको मतलब तुरंत मतलब फिर आपको गर्म पानी पीना है, आधा लीटर, 1 लीटर जितना भी हो। फिर उसके बाद में थोड़ा आपको शौच लगेगा तो शौच जा कर के आना है। फिर आपको फिर हल्का-सा दाँतन कर लेना है या हाथों से मतलब जो अपनी तर्जनी अंगुली है, जो इंडेक्स फिंगर है, उससे आपको मतलब अपने दाँतों में मलना है, घिसना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा प्राणायाम कर लेना है, या तो कोई ना कोई प्राणायाम जो अनुलोम-विलोम है, वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है। वो प्राणायाम करना है, फिर उसको आधे घंटे 1 घंटे के बाद में आपको यदि भूख लगता है, तो खाना खाना है, फिर उसके बाद में आपको नाइट ड्यूटी में भर्ती होना है। यदि आप इस तरह से करेंगे, तो फिर आपका मतलब समान वायु जो है, वो बिगड़ेगा नहीं। मतलब ना बिगड़ने के लिए मैं ये आपको मतलब सूत्र बता रहा हूँ। ठीक उसी तरह यदि हमारा मतलब हमारा शरीर में मतलब कुछ ना कुछ भारीपन है, यदि हमने वस्ती कर्म नहीं कराया या तो फिर हमने कोई पंचकर्म का नहीं कराया, यदि फिर मतलब हमको उल्टी हो रही है, परंतु यदि हमने उल्टी नहीं कराया या तो फिर हमारा किसी-किसी को मतलब ऐसा होता है कि जो हमारा जो आँख होती है, आँखों के ऊपर थोड़ा सूजन होती है, सूजन जैसा आपको मतलब दिखता है या तो फिर हमको मतलब चक्कर आने लगता है, फिर प्यास बढ़ लगती है, फिर कभी-कभी क्या होता है कि गला हमारा सूख जाता है। या तो फिर बार-बार डकार आने लगती है, पेट में दर्द होती है, या तो नाभि के आस-पास मतलब दर्द होता है, या तो गुड़-गुड़, गुड़-गुड़, गुड़-गुड़ ऐसे मतलब आवाज़ आती है, तो मतलब ये होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, या तो कभी-कभी सीने में भारीपन होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत जो है बस्ती का मतलब आपको प्रयोग करना चाहिए। किसी-किसी को मतलब मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ। ये लक्षण भी मतलब होता है ना, तो अभी समन्वय का विकृत होने का ये लक्षण है। तो आपको इससे मतलब समझना चाहिए, जिससे कि आप इससे मतलब बच सकते हैं। ठीक उसी तरह कभी-कभी हम मतलब क्या करते हैं, बहुत गरिष्ठ गरिष्ठ भोजन कर देते हैं। जैसे उड़द का दाल हो गया, मैदा हो गया, तली हुई चीज़ें हो गया, या तो फिर जो अरारोट है, अरारोट से बनी हुई ये जो चीज़ें हैं, या तो फिर आजकल जो पनीर मिलता है, पनीर है, मशरूम है और ये जो अन्य-अन्य जितने सब हैं, आप समझ सकते हैं जो-जो गरिष्ठ मतलब द्रव्य है, तो उन अधिक मात्रा में गरिष्ठ द्रव्यों का मतलब सेवन करने से, या तो आपके पेट में जितना रहेगा, मतलब जितना आपको भोजन करना चाहिए, उससे अधिक मात्रा चीज़ें मतलब सेवन करते हैं। अधिक जो तली हुई चीज़ें या तो तेल वाला अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, या तो किसी ने मतलब कहीं से सुन लिया कि हाँ, ये हमारा मतलब ये गौशाला में
ये प्रोडक्ट बना हुआ है, हमारा देसी गाय का घी है, ये हमारा पंचगव्य घृत है, ये नस्य है, ऐसा है वैसा है, इसका प्रयोग करने से ऐसा हो जाता है, उसके प्रयोग करने से इतने सारे लाभ हो जाते हैं, केवल लाभ ही लाभ है, फायदे ही फायदे है। तो हमको मतलब फिर क्या क्या करते हैं, हम उसमें आकर्षित हो जाते हैं, फिर मतलब सोच में पड़ जाते हैं, अरे चलो मैं एक मतलब कोई द्रव्य एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, एक वस्तु ले लेता हूँ, इससे कुछ ना सही तो एक गौशाला तो चलेगा, एक गाय माता तो गौ माता बचेगी, जिएगी। ये मतलब भाव विचार करके क्या करते हैं हम, कोई ना कोई प्रोडक्ट उसमें से ले आते हैं। मतलब मैं ऐसा किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई ऐसा भावना नहीं है, परंतु जो मैं बता रहा हूँ वो सत्य बता रहा हूँ, ऐसा होता है। जो समन्वय हमारा विकृत होता है, उसमें ये भी एक कारण है। तो हमने कोई भी प्रोडक्ट लिया तो मतलब हमने देख लिया, उसके विषय में हमें पूरी जानकारी नहीं है कि किस स्थिति में, किस प्रकृति में, किस मतलब समय में हमको उसका मतलब सेवन करना चाहिए जिससे कि हमें उसको लाभ मिले। उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी नहीं है। हमने वो ले लिया और उसका सेवन कर लिया, तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। मतलब पहले शुरू-शुरू में बहुत अच्छा फ़ायदा मिला, लेकिन 15 दिन के 1 महीने बाद में फिर उसका जो मज़ा आता था, जो फ़ायदा मिलता था, वो मज़ा, वो आनंद, वो लाभ, वो फ़ायदा फिर वो नहीं मिलने लगता है। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपका समन्वय बिगड़ चुका है, विकृत हो चुका है। आपको उसी समय समन्वय को ठीक करने की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह जो जितने सारे जो फ्राय फ्राय जो द्रव्य सेवन करते हैं, फ्राय यानी कि जैसे कि पापड़ हो गया, ठीक उसी तरह जैसे चिप्स हो गया, जो बाज़ार में आता है, लेज़, कुरकुरे, ये क्रंची, ये सब मतलब जो आते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वो सब फ्राई वाला मतलब चीज़ें हैं। तो अधिक मात्रा में जो फ्राई वाला जो चीज़ें खाते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पापड़ नहीं खाना चाहिए, पापड़ बिल्कुल खाना चाहिए, बल्कि पापड़ खाने के लिए तो आयुर्वेद में कुछ-कुछ जगह में उसका औषधि की मतलब पथ्य के हिसाब से बताया गया है। परंतु आपको पापड़ खाइए, अधिक मात्रा में मत खाइए, क्योंकि वो अतिरुक्षता फिर हो जाएगी हमारे शरीर में, जिससे कि हमारा समन्वय विकृत हो जाएगा। ठीक उसी तरह जो अधिक मतलब पानी वाला मतलब द्रव्य लेते हैं, जैसे कोई काढ़ा पी रहे हैं तो केवल काढ़ा ही पी रहा है और कोई दूसरा द्रव्य नहीं ले रहे, या तो घी पी रहे तो केवल घी पी रहे, दूध पी रहे तो केवल दूध ही पी रहे, कोई दही का लस्सी पी रहे, जैसे पंजाब में दही का लस्सी बहुत प्रचलन है, बहुत प्रसिद्ध है। तो दही का लस्सी ही वहाँ पे यदि पीते रहते हैं, तो भी उससे क्या होता है, समन्वय वो विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह जो अत्यधिक मात्रा में मतलब जो मोटे-मोटे मतलब हो गए हैं और ऐसी स्थिति में अधिक-अधिक मात्रा में भोजन करते हैं। तो मतलब अधिक मात्रा में भोजन करते हैं। फिर जो अधिक मात्रा में जो शीतल द्रव्य यानी कि जो फ्रिज का बना हुआ मतलब फ्रिज में रखा हुआ चीज़ों का जो अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। या तो फिर भूख लगता है तो भी मतलब भोजन नहीं करते हैं। या तो फिर अध पका मतलब कच्चा भी है और पका भी है। तो पूरी तरह से पका हुआ नहीं है। जैसे आजकल जो बाज़ार में फल आ रहे हैं, वो पूरी तरह से कहाँ पका हुआ फल आ रहा है। उसको तो केवल केमिकल, इंजेक्शन क्या-क्या पता नहीं उसमें डाल देते हैं। उसमें पानी में भिगो करके एक बूँद जैसा स्प्रे कर देते हैं तो 24 घंटे में वो पक जाता है। फिर एक 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक वो बिल्कुल कुछ खराब नहीं होता। तो ये सब मतलब क्या है कि ना अपरिपक्व और विषम पक्व है। विषम पक्व यानी कि उसको विकृत की तरह से मतलब विकृत करके उसको पका गया है। तो ऐसे भी जब हम मतलब भोजन करते हैं, तो भी हमारा समन्वय जो है, वो विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह आपने यदि पंचकर्म कराया, परंतु पंचकर्म की चिकित्सा में जो आपको नहीं कराना चाहिए यदि आपने वो करा लिया और जो करना चाहिए यदि आपने नहीं कराया, तो भी उससे आपका समन्वय विकृत होने लगता है। ये आपको ध्यान रखने मतलब आवश्यकता है। जैसे कि मतलब पंचकर्म में स्नेहन होता है 16 दिन, परंतु आजकल क्या करते हैं केवल 1 सप्ताह में, 10 दिन में स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, शिरोवस्ती, चक्रधारा और मृत्तिका विलेपन आदि-आदि सब मतलब सब एक ही साथ में 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में करके छोड़ देते हैं। बस जयराम जी की। मतलब हमको पैसों से मतलब है, हमें पैसा दीजिए, हम आपको ये सब करा रहे हैं। ये सब हमारे ये सब गुण हमारे में मतलब स्थित है। मतलब हम सर्वगुण संपन्न हैं, कहने का अर्थ है। ये जो आजकल मतलब एकदम मतलब चारों ओर से चारों ओर देखेंगे तो पंचकर्म चिकित्सा सेंटर चारों ओर मतलब खुल गया है। मतलब परंतु वो लोग मौलिक आयुर्वेद से जो पंचकर्म चिकित्सा है वो नहीं देते हैं। मॉडर्न पंचकर्म चिकित्सा देते हैं। तो उससे क्या होता है हमारा समन्वय जो है वो विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह यदि आपने पंचकर्म कराया, पंचकर्म की चिकित्सा से यदि अतियोग हो गया या तो मिथ्या योग हुआ या तो फिर हीन योग हुआ,
जो कि मतलब अति योग क्या है, मिथ्या योग क्या है, हीन योग क्या है, वो तो हमने जब वात पित्त कफ के ऊपर जब वो प्रज्ञा पराध के ऊपर सत्र चला था, तो प्रज्ञा पराध में हमने उसको विस्तार से बताया है। यदि आप लोगों को और विस्तार से समझना है, तो प्रज्ञा पराध वाला सत्र को अवश्य सुनें, तो आपको समझ में आएगा कि अति योग क्या है, मिथ्या योग क्या है और हीन योग क्या है। ठीक उसी तरह यदि पंचकर्म चिकित्सा में यदि आपने अति योग, मिथ्या योग और हीन योग का यदि आपके ऊपर मतलब योग हुआ, तो भी मतलब आपका समान भाई वो विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह आपने यदि मतलब आपका जो भोजन जिसने बनाया है, यदि वो डर के मारे भोजन पकाया हो, मतलब जो खाना बनाया हो जिसने, तो यदि आपके घर में बावर्ची हो, या तो आपकी माता, आपकी बहन, या तो आपकी बेटी, या तो आपकी पत्नी, कोई भी खाना बना रहे हो, यदि खाना बनाते समय शौक करते हुए खाना बनाया हो, भय के मारे खाना बनाया हो, या तो गुस्से, क्रोधित होकर के खाना बनाया हो, चिंताग्रस्त होकर के भोजन मतलब खाना बनाया हो, तो भी उस भोजन को जो खाएगा, उसका समान वायु विकृत हो जाएगा। ये समझना है। ठीक उसी तरह भोजन के तुरंत बाद यदि आपने कोई दूषित मतलब यदि पानी आपने पिया, तो भी आपका समान वायु विकृत हो जाएगा, ऐसा मतलब कहा जाता है। ठीक उसी तरह यदि आपने मतलब बासी पानी आपने पिया, बासी पानी यानी कि मतलब बोतल जैसे बोतल बंद पानी है, वो कब पैकिंग हुआ, कब उसका मतलब भरा गया, वो कुछ पता नहीं है। तो यदि हमने बोतल बंद पानी पिया, या तो फिर हमने कई दिनों से रखा हुआ पानी पिया, या तो दूषित पानी पिया, या तो आपने सुबह में काढ़ा बनाया और एक बार काढ़ा बनाने के बाद में यदि वो ठंडा हो जाए, तो उस काढ़े को नहीं पीना चाहिए। उसको किसी पेड़-पौधों के जड़ में डाल देना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद ग्रंथ वृक्ष आयुर्वेद में लिखा गया है। तो आजकल मतलब हम लोग क्या करते हैं, अरे इसमें जीरा डाला है, सौंफ डाला है, मुनक्का डाला है, काली मिर्च डाला है, इतना महँगा-महँगा चीज़ें डाला है, हमने काढ़ा बनाया है, उसको फेंक देंगे। अरे जो भी हो थोड़ा गरम कर लो पी लेंगे। तो ऐसे क्या क्या करते हैं हम लोग पी लेते हैं। तो इससे क्या होता है हमारा समानव्यय विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह जो मद्यपान करते हैं, जो मद्य यानी कि जो शराब, दारू का जो सेवन करते हैं, तो उनका भी समान वायु जो है वो विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह यदि आपने पानी पी रहे हैं, यदि टंकी का पानी या तो केंट आरओ या तो जो भी मतलब पानी पी रहे हैं, यदि उस पानी में सूर्य का किरण नहीं पड़ा है, चंद्रमा की किरण नहीं पड़ता है और उसमें वायु का आवागमन की सुविधा नहीं है, भले अभी तो मतलब कोई कांगना या कोई कांगना वाटर वाटर ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब मैंने कुछ सुना है अभी 2-3 महीने से, ये भले कोई कांगना वाटर हो या मतलब कोई भी मतलब वाटर हो, पानी हो, वो सब के सब आपके लिए विकृत है, ऐसा आपको समझना चाहिए। क्योंकि वायु का आवागमन यदि नहीं हुआ और उसमें सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की किरण यदि नहीं पड़ता है, तो पानी का हमें नहीं पीना चाहिए। ठीक उसी तरह ऋतु के विपर्य होने से जो हमारा जो पथ्य-अपथ्य रहता है, जैसे अभी आपको मतलब पता है कि अभी इस समय में हेमंत ऋतु में और शिशिर हेमंत ऋतु में हमें गर्म पानी पीना है। जैसे मतलब कौन-सा गर्म पानी पीना है ना, 1 लीटर पानी लिया, उसको उबाला और जब आधा बचे, तो उसको पानी रख करके उसको धीरे-धीरे मतलब पीना है। तो इससे क्या होगा, फिर वो पर्याय में मतलब आएगा, नहीं तो फिर ऋतु विपर्य जल वो हो जाएगा। ठीक उसी तरह जो अधिक मात्रा में जल क्रीड़ा करने लगते हैं, आजकल देखेंगे समुद्र में, नदी में, वो सब अपने मतलब हर कोई अपने प्रेमी-प्रेमिका के साथ में जाते हैं। वहाँ पे 4 घंटा, 5 घंटे तक वहाँ पे जल क्रीड़ा करने लगते हैं। उनको क्या मज़ा आता है, क्या मतलब उसे वो तो नहीं बता सकते हम उसमें, क्योंकि हमें कहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि ये गणतंत्र देश है, तो सबको मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसके लिए मैं उस विषय में नहीं कह रहा हूँ, परंतु आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे, तो जब कार्य हम करते हैं, तो भी हमारा जो समान वायु है वो विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह जब हमारे शरीर में कृमि का कोई ना कोई मतलब होता है, मतलब कृमि रोग होता है, परंतु यदि हमने कृमि को पूरी तरह से ठीक नहीं किया, कुछ दिन के लिए मतलब कृमि का हमने कोई दवाई ले लिया, ये दवाई, वो दवाई ले लिया, फिर कुछ दिनों बाद में फिर से हमारे हमारे शरीर में कृमि होने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि हमारा समान वायु विकृत होने लगता है। ये आप लोग को मतलब समझना चाहिए। ठीक उसी तरह जब हमारा उत्तेजित भोजन करते हैं। उत्तेजक भोजन यानी कि जिसको भोजन करने के बाद में हमारा अंत्र की जो गति है, अंत्र की गति यानी कि जो बड़ी आंत और छोटी आंत की जो गति है, यदि कोई उत्तेजना आ जाए, तो भी हमारा समान वायु को विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह यदि हमने पानी
मतलब खाने से पहले अधिक मात्रा में पानी पिया, फिर खाते समय ज़्यादा मात्रा में पानी पिया, खाने के तुरंत बाद ज़्यादा मात्रा में पानी पिया, फिर 1 घंटे बाद में फिर से पानी पिया और दिन सुबह से उठ कर के सुबह जैसे ही उठा, आपने 1 लीटर, 2 लीटर ऐसे डायरेक्ट घटा-घट पानी पी लिया। मतलब बासी मुँह भोजन मतलब कहा है इसके लिए। तो ये भी मतलब क्या करता है, अधिक से अधिक जलपान करने से तो आपका पाचक अग्नि विकृत हो जाता है और सामान वायु विकृत हो जाता है। ये समझना चाहिए। ठीक उसी तरह जो अधिक मात्रा में तीखा सेवन करते हैं, तीखा यानी कि कटु रस, जैसे मिर्च है, काली मिर्च है, सौंठ है, अदरक है, ये सब मतलब क्या है? ये सब कटु रस में आते हैं। तो अधिक से अधिक मात्रा में जो कटु रस का सेवन करते हैं, तो उनका भी समान वायु जो है, वो विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह यदि आप ऐसे मतलब कहीं बाहर गए, मतलब बाहर घूम फिर के आए या तो बाहर बाज़ार में गए, परंतु आपने घर में प्रवेश करने से पहले यदि आपने अपना पैरों को नहीं धोया, मतलब पैरों को यदि मतलब धौत नहीं किया, साफ नहीं किया, तो भी आपका समान वायु जो है, वो विकृत होने लगता है। जिन्होंने भोजन करने से पहले अपने पैरों को दोनों पैरों को मतलब धोया नहीं और आपने बिना धोए ही भोजन करने बैठ गए या फिर आपने भोजन मतलब पैरों को धोया, मतलब फिर आपने क्या किया, किसी भी टॉवल से या तो कपड़े से उसको पूरा पोंछ लिया। पोंछ जाने के बाद में फिर आप खाने खाने बैठे, तो भी उससे भी क्या होता है, हमारा आपका समान वायु विकृत होने लगता है। तो फिर आप पूछेंगे कि फिर हमें कैसे भोजन करना है? तो आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि आपको भोजन करने से पहले अपने पैरों को धोना है और पैरों को धो करके उसको पोंछना नहीं है। पैरों को ऐसे ही गीला रहने दीजिए और आपको पालथी लगा करके बैठिए और खाना खाइए और खाना भोजन करते समय ही आपका जो पैर है, जो गीला है मतलब गीला हुआ है, वो गीला से सूखा मतलब सूखा मतलब होना चाहिए। तो वो हमारा भोजन का सही विधि है, ऐसा कहा जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो समान वायु है, वो बिगड़ता नहीं बिगड़ता है। ऐसा मतलब हमको समझना चाहिए। तो ठीक उसी तरह और मतलब क्या-क्या है ना, जो हमारा जो मिथ्या आहार है, मतलब जिस समय खाना चाहिए उस समय नहीं खाते, जो समय नहीं खाना चाहिए उस समय खाते हैं, तो इसको मिथ्या आहार कहा जाता है। तो ऐसे मिथ्या आहार करते हैं ना, तो भी हमारा समान वायु विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह हमको शाम के समय में हमको टहलना चाहिए। जो बोलते हैं ना वॉकिंग करना है, मतलब चलना है, दौड़ना है, घूमना है, फिरना है, वो हमारा शाम को होना चाहिए। लगभग 3 से 5 के बीच शाम को होना चाहिए, 3 से 5 बजे के बीच। परंतु ये सब मतलब मॉडर्न साइंस के आधार पर उल्लू वालों ने हमको कहा कि सुबह में आपको मॉर्निंग वॉक करना है, सुबह में आपको टहलना है। तो एक मतलब लेके आ गए, स्पोर्ट्स का कपड़ा लेके आ गए, स्पोर्ट्स का शू लेके आ गए, एकदम मतलब मफलर बाँध लिया, मतलब ये सब दिखा हुआ है। मतलब मफलर बाँध दिया, ग्लोव्स पहन लिए, बस निकल गए। मतलब हाफ पैंट पहन करके, हाफ शर्ट पहन करके, क्या मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहा हूँ। और ये देखा-देखी पुरुष तो पुरुष, महिलाएँ भी निकल गई। और आज की बड़ी विडंबना देखिए दुर्भाग्य इस देश का कि भारत मतलब शहर तो शहर, अभी गाँव के महिलाएँ, गाँव के मतलब पुरुष भी, छोटे बच्चे भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आपका समान वायु विकृत होने लगता है। आयुर्वेद में कहा कहा जाता है कि जो अपराह्न काल है, 3 से 5 बजे के बीच में, उस समय आपको चलना चाहिए, उस समय आपको दौड़ना चाहिए। ना कि सुबह में आपको चलना चाहिए, ना कि सुबह में दौड़ना चाहिए। सुबह का समय आपको मन स्थिर करने का समय है, ध्यान लगाने का समय है। तो यदि उस समय ध्यान नहीं लगाते हैं, मन को स्थिर नहीं करते, चलते हैं, दौड़ते हैं, तो मन अस्थिर होता है। फिर हमारे शरीर में जो इंद्रियाँ हैं, वो फिर आवागमन बढ़ जाती है, उसकी गति बढ़ जाती है। फिर उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारा समान वायु विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह और क्या मतलब होता है ना, हमारा जो जो 12 जो अर्गान है, जो कोष्ठ है, फिर 12 कोष्ठ में यदि कहीं पे यदि हमने तेल मालिश नहीं किया, मतलब प्रतिदिन तेल मालिश यानी कि गर्दन से लेकर के कमर तक, सामने वाले की मतलब सामने की तरफ, तो हमें यदि तेल की यदि मालिश नहीं किया, तो इससे क्या होता है, हमारा समान वायु विकृत होने लगता है। इसके लिए चरक जी ने सूत्र स्थान में केवल चरक ही नहीं, चरक जी, सुश्रुत जी, बागभट जी, फिर सारंगधर जी, बंगसेन जी, मतलब सभी आचार्यों ने मुक्त कंठ में ये कहा है, भाव मिश्र जी ने कहा है, नित्यम अभ्यंगम आचरेत, मतलब आपको प्रतिदिन आपके शरीर में तेल की मालिश होना ही चाहिए। यदि आपके तेल में तेल की मालिश नहीं हुई, तो समान वायु विकृत हो जाएगा। केवल इसीलिए आपको तेल की मालिश करना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह आपको यदि और यदि आपने दोनों बगल में यदि तेल की मालिश नहीं करते, छाती में यदि छाती में भी यदि तेल की मालिश नहीं करते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, छाती में मतलब प्रतिदिन आपका तेल मालिश होना चाहिए। ठीक उसी तरह स्नान करने के आने के बाद में यदि नाभि में तेल नहीं लगाते हैं, रात को सोने से पहले यदि मच्छक से तेल से 2-2 बूंद यदि नहीं डालते हैं, फिर आपको मतलब बस्ती यानी कि जहाँ पे आपका किडनी मतलब वहाँ पे होता है। तो यदि
तेल की मालिश नहीं करते हैं, तो भी आपका समान वायु जो है वो विकृत होने लगता है, और विकृत होने क्या लगता है, वो तो हो ही जाता है। ठीक उसी तरह विकृत होने लगता है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा? ना आपका अग्नि विषम हो जाएगा, या तो तीक्ष्ण होगा, या तो फिर मंद होगा। आपका फिर मतलब पेशाब और जो मल है, वो बंधा हुआ नहीं आएगा, मतलब पूरा क्लियर नहीं होगा, और आपको अच्छा नहीं लगेगा, मन में बेचैनी-बेचैनी लगेगा, और नाभि के बीच में वहाँ पे कुछ ना कुछ गुड़-गुड़, गड़-गड़ ऐसा मतलब आपको कुछ ना कुछ अनुभव होने लगेगा। हृदय की गति बढ़ जाएगी। जब आप बीपी चेक करेंगे तो आपका पल्स रेट बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। तो ये लक्षण से आपको आराम से पता चल जाएगा कि मतलब मेरा समान वायु विकृत हुआ है या नहीं है। तो ये कुछ था जो कि समान वायु हमारा क्यों विकृत होता है, वो हमको मतलब जानना चाहिए, परम आवश्यक है। तो मैंने केवल उसके कारण को मैंने बता दिया है। अभी इसके मतलब लक्षण मैंने नहीं बताए हैं। इसका लक्षण कैसे हमको पता चलेगा कि हमारा समान वायु विकृत हुआ है, वो मैं, क्योंकि अभी तो 9:05 हो गया, तो मैं अभी मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। मैं कल इसका कैसे पता चले कि हमारा समान वायु विकृत हुआ है, और इसका हम कैसे करें, मतलब क्या औषधि है आयुर्वेद में, वो सब विषय मैं कल आपको बताऊँगा। ठीक है? तो मैं अपनी व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। यदि किसी एक भाई का या तो एक बहन का प्रश्न है, तो मतलब ले लेते हैं, क्योंकि 9:05 हो रहा है, तो समय का अभाव है। किसी एक भाई या एक बहन ले लीजिए। वंदे वैद मातरम जी वैद वंदे जी। मातरम। वंदे मातरम वैद जी। वैद जी, प्रश्न जी, ये जो है, बंधु जैसे पहुंच रहे हैं तो दिनचर्या। पहले ये बताएं कि सबसे दोनों में से समस्या दोनों की क्या है, उसमें से जिनका ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगा वैद जी उनका उत्तर देंगे। समस्या के विषय में नहीं है, ये दिनचर्या के विषय में है, क्योंकि वैद जी ने बताया ना कि पैर धुल करके बैठना है। तो जब हम इस प्रदेश में रहते हैं जहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित करेंगे, इस विषय में प्रश्न है। हाँ, यदि मतलब वहाँ पे बर्फबारी होती है, जैसे जी उत्तरांचल है, उत्तराखंड है, तो मैं एक श्लोक बता देता हूँ जो आयुर्वेद में बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि इसको विस्तार से बताऊंगा तो बहुत मतलब विस्तार होगा। मैं ये श्लोक को मतलब अगले दिन मतलब कल इसका सूत्र के रूप में ले लूंगा। केवल ऐसा बता देता हूँ कि जहाँ पे बर्फबारी होती है उत्तरांचल में, उत्तराखंड, उत्तर भारत में, तो वहां पे ऐसा कहा गया है, आप दिन भर भले चमड़े का जूता पहन कर रहिए, चमड़े का जूता पहनकर भी आप देवताओं का आराधना कर सकते हैं, पूजा आरती वो सब कर सकते हैं। परंतु जब भोजन करने का समय आए, तो आपको वहां पे जूता निकाल करके आपको पैरों को भले ना धोए, परंतु गीला कपड़े से पैरों को पोंछ करके आपको भोजन करना चाहिए। धन्यवाद वैद जी। वैद जी वंदे और मातरम। विष्णु जी, आपका कोई प्रश्न है तो बोल लीजिए। इसके बाद में सत्र को विराम देते हैं। वैद जी मैं ये कह रहा था, जैसे अभी आपने बताया मतलब गर्म पानी करके पीना चाहिए। बेड नंबर तो 1 सेकंड का नाम मुकेश सिंह। क्या जी, मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए। जैसे गर्म पानी कर लिया एक बार, जैसे हमने 1 लीटर आधा लीटर बचे तब तक गर्म पानी कर लिया और उसको पीना चाहिए। जी जी, वो तो हेमंत ऋतु के हिसाब से मैंने बताया। जी वैद जी, तो फिर उसे मतलब ऐसा भी है कि मतलब जैसे दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, या 1 दिन तक पीना चाहिए, ऐसा भी होता है क्या उसमें? 2 दिन तक पीना चाहिए, पी सकते हैं कैसे? हाँ, यदि आपने एक बार गर्म किया हुआ पानी को दोबारा गर्म करते हैं, फिर आपके शरीर में वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष कुपित होंगे। इसके लिए दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि हम आग के चूल्हे के ऊपर ही मतलब उसको बिठा दें। तो जैसे अंगारा का कोई चूल्हा है, तो उसमें बिठा दे तो गर्म ही रहेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जी वैद, धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम। तो दीपक भैया, कृपया शांति पाठ करके मुझे विदा करिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी का, आप सभी कर्णधारों का, आप सभी बंधुओं का, भाइयों का, माताओं का, मातृशक्ति का। इसी तरह जुड़िए, स्वस्थ समृद्ध परिवार का मनोबल बढ़ाइए, वैद निर्माण क्रांति को आगे बढ़ाइए, जिससे कि जो यह कार्य है आने वाली पीढ़ियों को हम सभी पहुंचा सके। हम तभी पहुंचा पाएंगे जब इस ज्ञान को समझेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म
शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति शांति। आप सबको नमस्ते वंदे मातरम। जय हिंद। वैद्य जी को बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जी, आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। भगवान धन्वंतरि आप सबको सुख, समृद्धि, वो उत्तम ज्ञान, सद्बुद्धि, सद्भावना प्रदान करे और सब जो है सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक बने और संपूर्ण अखंड भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक बन करके सबको आरोग्यता प्रदान करे। यही भगवान धन्वंतरि जी से मेरा विनम्र प्रार्थना है। वंदे मातरम। शुभ रात्रि।